Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is use and significance of ratio analysis. So let's get started the video. So students, रेशियो एनालिसिस तो रेशियो एनालिसिस जो है एक मोस्ट पावरफुल टूल है हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। रेशियो एनालिसिस को हम एज ए डिवाइस यूज करते हैं जिससे कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकें और अपने एंटरप्राइज अपनी बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ को इंटरप्रेटेट कर सकें, बता सकें कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ किस तरह से कैसी चल रही है, क्या बिजनेस के पास सफिशिएंट फंड्स हैं या नहीं है, क्या वो अपनी लोन पे कर सकेगी इस साल। तो ये सारी चीजें हमें विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिस तरह से एक डॉक्टर अपने पेशेंट को चेक करता है, अब डॉक्टर जो है पेशेंट को किस तरह से चेक करता है, उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करता है, उसका ब्लड प्रेशर चेक कर सकता है। तो बिफोर मेकिंग एनी कंक्लूजन कि पेशेंट को हमें उसका चेकअप करने के बाद हमें उसे किस तरह की ट्रीटमेंट देनी होगी, तो पहले उसका अच्छे से चेकअप करता है। फिर जब उसे ये पता लगता है कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पे वो आगे उसकी ट्रीटमेंट शुरू करता है। तो सिमिलरली हम अपनी कंपनी में भी रेशो का कुछ इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। A financial analyst analyzes of financial statements with various tools of analysis before commenting upon the financial health or weakness of an enterprise. तो जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है, हमारी कंपनी की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, तो इन सब को वो एग्जामिन कैसे करता है? वेरियस टूल्स ऑफ एनालिसिस, रेशो का इस्तेमाल करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशोज कैलकुलेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट। उसके बाद वो अपनी हमारी जो बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ है या उसकी वीकनेस है हमारी एंटरप्राइज की या कंपनी की, उसको उस पर कमेंट करता है। तो यहाँ पे जो हमारी रेशो है एज ए सिम्टम काम कर रही है, जैसे कि किसी पेशेंट का या ब्लड प्रेशर आप चेक कर रहे हो या पल्स रेट और टेम्परेचर ऑफ एन इंडिविजुअल, तो रेशो को हम एज ए सिम्टम यूज कर रहे हैं और रेशोज की हेल्प से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मोर क्लियरली एनालाइज कर सकते हैं और रेशोज की हेल्प से हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं। So, the ratio analysis is one of the most powerful tool of financial analysis. With the use of ratio analysis, one can measure the financial condition of a firm and can point out whether the condition is strong, good, questionable, or poor. Thus, ratios have wide applications and are of immense use today. सो फर्स्ट यूज है रेशियो एनालिसिस का, मैनेजरियल यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। नंबर 1, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो स्टूडेंट्स, हम बिजनेस में कई सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, लेकिन जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उनका मेन मोटिव यही होता है कि हमने उनसे उनके बेसिस पे डिसीजंस लेने हैं। लेकिन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस है, चाहे बैलेंस शीट है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है वो अपने आप में एक सिर्फ एंड नहीं है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो अगर हम अपने बिजनेस में रेशियो एनालिसिस का यूज करते हैं तो हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है उनके बेसिस पे अपने बिजनेस के लिए डिसीजंस इजीली ले सकते हैं। Means ratio analysis is used as a guide to take decisions from the financial statement. Number 2, helps in financial forecasting and planning. तो स्टूडेंट्स, रेशियो एनालिसिस जो है
इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है अगर हम अपने बिजनेस में किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करती हैं, प्लानिंग करते हैं। और नो डाउट हर बिजनेस में हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। तो प्लानिंग का जो मतलब है, प्लानिंग क्यों करते हैं? प्लानिंग होती है लुकिंग अहेड, मीन्स आने वाले टाइम में हमें क्या क्या करना होगा, वो सब कुछ हमें एडवांस में अपने बिजनेस में प्लान करना पड़ता है। और बिजनेस में हम कई सालों से हम बिजनेस करते आ रहे हैं, तो हमारे तो नंबर ऑफ ईयर्स की रेशियोज जो हैं हम कैलकुलेट करते हैं। और नंबर ऑफ ईयर्स की जो हमारे पास रेशियोज हैं अवेलेबल है हमारे बिजनेस में, उसे हम एज ए गाइड अपने फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। तो जितने भी हम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स अगर हम इन रेशो से निकालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे बिजनेस के लिए। तो रेशियो एनालिसिस हेल्प्स इन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। नेक्स्ट इज थर्ड, हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग। The financial strength and weakness of a firm are communicated in a more easy and understandable manner by the use of ratios. तो स्टूडेंट्स, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या उस बिजनेस की वीकनेस को हम बड़े ही आसानी से रेशियोज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटेंट है, अवेलेबल है, उसको किस तरह से हमने प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज, ये बहुत ही इजी वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेशियोज जो है अपने हमारे बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बहुत ही इजीली कम्युनिकेट कर सकती हैं। और इससे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली एनहेंस हो जाती है। मीन्स हर कोई समझ सकता है कि फाइनेंशियल वीकनेस क्या है या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है हमारे बिजनेस की। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। तो रेशियोज जो है हेल्प करता है हमें कोऑर्डिनेशन में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर हम अपने बिजनेस में इफेक्टिव बिजनेस मैनेजमेंट चाहते हैं। Better communication of efficiency and weakness of an enterprise results in better coordination in the enterprise. तो हमारे बिजनेस की क्या एफिशिएंसी है, हमारे बिजनेस की, हमारी एंटरप्राइज की क्या वीकनेस है, अगर वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो रही है तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारी एंटरप्राइज में कोऑर्डिनेशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। मीन्स हमारे बिजनेस में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी क्या है, हमारे बिजनेस की वीकनेस क्या है। जब हमारे एम्प्लॉयज़ जो हमारे बिजनेस में काम कर रही हैं उनको इन चीज़ों का नॉलेज होगा, तभी वो मिलके पूरे बिजनेस में एक कोऑर्डिनेशन बना कर रखते हैं। Next is fifth point, helps in control. Ratio analysis even helps in making effective control of the business. तो स्टूडेंट्स, रेशियो एनालिसिस की हेल्प से हम अपने बिजनेस में एक अच्छा कंट्रोल बनाकर रख सकते हैं। हम अपने बिजनेस में कुछ स्टैंडर्ड रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। मीन्स अपने टारगेट हम अपने बिजनेस में सेटअप करते हैं कि इस साल हमारी इतनी सेल होनी चाहिए, इस साल हमारा इतना प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। तो हर बिजनेस जो है अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ ना कुछ टारगेट सेट करता है। Standard ratios can be based upon performer financial statements, and variances or deviations, if any, can be found by comparing the actual with the standard so as to take a corrective action at the right time. तो हर बिजनेस अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई ना कोई टारगेट सेट करता है, चाहे वो आपकी बिजनेस की प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, प्रॉफिट्स हो या कुछ और आपके अदर एक्सपेंसेस हो। मीन्स आपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए टारगेट सेट कर दिया है। अब आपके एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी प्रोडक्शन, जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आपने सोची है, टारगेट रखी है, उतनी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है। प्रॉफिट आपने क्या सोच के रखा था कि आपकी कंपनी इस साल इतना प्रॉफिट अर्न करेगी, लेकिन अगर वो प्रॉफिट आपका कम है तो उसके क्या रीजंस हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हर बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सेट करता है, और अगर वो स्टैंडर्ड्स आपके अचीव नहीं होते हैं तो कहाँ कमी है, उसके लिए आपको अपने बिजनेस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नेसेसरी स्टेप्स सही समय पे लेने पड़ते हैं। The weakness or otherwise, if any,
to the knowledge of the management which helps in effective control of the business। तो कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से आपकी प्रोडक्शन कम है, आपकी सेल कम हो रही है, आपका प्रॉफिट कम हुआ है। तो ये सब आपको फाइंड आउट करना है और इसके जो भी रीजंस है उनके अगेंस्ट आपको टाइम पर सही एक्शन लेने होते हैं। तो इसकी वजह से रेशियो एनालिसिस हेल्प्स इन effective control of the business. Next is sixth point, other uses. There are so many other uses of the ratio analysis. रेशियो एनालिसिस जो है उसके बहुत सारे यूजेस हैं। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो रेशियो एनालिसिस जो है ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारे बजटरी कंट्रोल का एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। Ratios are of immense importance in the analysis and interpretation of financial statement as they bring the strength or weakness of a firm। तो ratios का अपने आप ही बहुत ज़्यादा important रोल है हमारे बिजनेस की हमारे बिजनेस में एनालिसिस करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। और रेशियोज की हेल्प की वजह से ही हमारे बिजनेस में हमारी जो बिजनेस की स्ट्रेंथ है वो हमें पता लगती है। हमारे बिजनेस में कौन कौन सी कमियां हैं वो हमें रेशियोज के थ्रू पता लगती है। नेक्स्ट इज बी, यूटिलिटी टू शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स। An investor in the company will like to assess the financial position of the concern whether he is going to invest। तो स्टूडेंट्स, कोई भी इन्वेस्टर जब भी किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले वो उस पर्टिकुलर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करता है कि उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। जिस कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है तो पहले वो इस चीज़ की श्योरिटी चाहता है कि क्या जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है क्या वो पैसा उस कंपनी में उसका सुरक्षित रहेगा और उसके बाद क्या उसे एक अच्छा डिविडेंड या अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा उस पैसे पे। तो ये सारी हमारी कंडीशंस होती हैं जब भी हम किसी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके लिए कोई भी शेयर होल्डर जो होता है वो सबसे पहले उस कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स को असेस करता है। मींस उस कंपनी में कितनी फिक्स्ड एसेट्स है, उनकी क्या वैल्यू है और उनके अगेंस्ट कितने लोन ले रखे हैं। अगर इन्वेस्टर शेयर होल्डर ये सेटिस्फाइड हो जाता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट्स की एसेट्स हैं, उसके बाद ही वो उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। जैसे कि हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो हैं वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये जब भी कोई शेयर होल्डर पैसा इन्वेस्ट करेगा तो इन दो रेशियोज को डेफिनेटली अपने माइंड में रखिएगा और उसके बेसिस पे ही वो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का माइंड बना सकता है। नेक्स्ट इज सी, यूटिलिटी टू क्रेडिटर्स। द क्रेडिटर्स और सप्लायर्स एक्सटेंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द कंसर्न। They are interested to know whether the financial position of the concern warrants their payments at a specified time or not। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं या सप्लायर्स होते हैं वो हमारे बिजनेस में हमें पैसा जो है वो कम समय के लिए यानी कि 1 साल के लिए उधार देते हैं। अब जो क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस में हमें पैसा उधार देते हैं वो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम उनका पैसा उनको टाइम पर वापस लौटा दें। तो इसके लिए जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि कंपनी में करंट एसेट्स कितनी है। जो क्रेडिटर्स हैं उनका इंटरेस्ट होता है कि बिजनेस में कितनी करंट एसेट्स हैं, क्योंकि उनको जो पेमेंट मिलेगी करंट एसेट्स से ही मिलती है क्रेडिटर्स को। द कंसर्न पेज शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स आउट ऑफ इट्स करंट एसेट्स। अगर बिजनेस में अच्छी खासी आपकी करंट एसेट्स हैं तो उनके बेसिस पे आप करंट लायबिलिटीज को जल्द से जल्द पे कर सकती हैं। और अगर आपके बिजनेस में करंट एसेट्स नहीं है इतनी अच्छे अमाउंट में, मतलब ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, कम है आपकी
करंट एसेट्स, तो डेफिनेटली जो क्रेडिटर्स ने हमें पैसा दिया है, अगली बार वो हेसिटेट करेंगे हमें पैसा देने में, क्योंकि एक बार उन्होंने हमें पैसा देकर देख लिया कि हमारी करंट एसेट से ज़्यादा नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम से वो हमें पैसा प्रोवाइड करना बंद कर सकते हैं। Current and asset test ratios will give an idea about the current financial position of the concern. तो इस तरह से अगर हमने अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, इस साल की करंट फाइनेंशियल पोजीशन को जज करना है, तो उसके लिए हम 2 रेशियोज फॉलो करते हैं। वन इज करंट एंड द सेकेंड इज एसेट टेस्ट रेशियो। नेक्स्ट इज D point, utility to employees. The employees are also interested in the financial position of the concern, especially profitability. तो स्टूडेंट्स, हमारे बिजनेस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं सभी इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह से चल रही है, और नो डाउट सभी एम्प्लॉयज जो हैं उनका जो मेन इंटरेस्ट होता है कंपनी के प्रॉफिट्स पे होता है। अगर हमारा बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है तो डेफिनेटली दे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिमांड करेंगे कि हमारी वेजेस को इंक्रीज़ किया जाए, जो भी हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो उनको भी इंक्रीज़ किया जाए। तो हमारे जो बिजनेस के एम्प्लॉयज़ होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अवेलेबल होती हैं, चाहे वो हमारी कंपनी का प्रॉफिट्स हो, तो वो इसका बहुत ही प्रॉपर यूज़ करते हैं। हमें हमारे बिजनेस में कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ, तो इनके बेसिस पे हमारे जो एम्प्लॉयज हैं अपने व्यू कंपनी मैनेजमेंट के सामने रखती हैं कि हमारी इन वेजेस को जो है वो बढ़ाया जाए, जो बेनिफिट्स हमें दिए जा रहे हैं उनको और अच्छा किया जाए। तो इस तरह से हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो भी रेशियो एनालिसिस का काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़ करना चाहते हैं। Next is E point, utility to government. Government is interested to know the overall strength of the industry. Various financial statements published by industrial units are used to calculate ratios for determining short-term, long-term and overall financial position of the concern. तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार जो है, इंडस्ट्री की ओवरऑल स्ट्रेंथ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। तो बहुत सारे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स के द्वारा पब्लिश की जाती हैं, फिर चाहे हमारे बिजनेस की वो शॉर्ट टर्म पोजीशन हो, लॉन्ग टर्म हो या ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। तो गवर्नमेंट जो है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का काफ़ी अच्छे से यूज़ करना जानती है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रेशियोज। तो गवर्नमेंट जो है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश की जाती है उनके बेसिस पे वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तैयार करती है। गवर्नमेंट जो है अपनी बहुत सारी फ्यूचर पॉलिसीज जो है हमारी जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है अवेलेबल है उनके बेसिस पे तैयार करती है। तो रेशियो एनालिसिस में बी यूज्ड एज indicators of overall financial strength of public as well as the private sector। तो इस तरह से हम रेशियो एनालिसिस का जो यूज़ है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो हमारी पब्लिक की है एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर की है उसको जज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ reliable economic information, government plans and policies may not prove successful। तो अगर इस तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल नहीं होगी, प्रॉपर रेशियो एनालिसिस का इस्तेमाल नहीं होगा, तो हमारी जो गवर्नमेंट है अपनी प्लान्स एंड पॉलिसीज को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकती। So students, in this video you have learned about the uses and the significance of ratio analysis. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.